अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास बेटा एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, 6 and 9, 12 on a grid, find the straight line distance between their houses if the grid unit represents किलोमीटर। तो भाई दो हमें देखें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये, हम लेट कर लेंगे इसको पॉइंट ए का नाम, इसको पॉइंट बी से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या फाइंड आउट करना है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और आखिर में जो आंसर देना है उसको हम उसमें यूनिट जो यूज़ करेंगे उसने बता दिया, वो किलोमीटर आपने बताना है। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन इसका देखते हैं। देखें जी, सबसे पहले हमने उनके जो हमें उसने पॉइंट्स दिए हैं हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट ए 2, 6 एंड बी 9, 12 बी द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्रिड यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया क्योंकि ए और बी से हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ए बी। ये मेजरमेंट ए बी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, डिस्टेंस में तो ये दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है जी, अब आपको बताया हुआ है कि ये अगर आप x1 लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, या अगर इसको x2 इसको y2 ले लें, फिर इसको x1 इसको y1 ले लें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको जो है ना, इस सवाल के अंदर ये मैंने कहा ये x2 है, ठीक है, और ये मेरे पास y2 है। इसी तरह से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है x1 से और इसको रिप्रेजेंट किया है y1 से। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे देखने पुट कर दी। ठीक है जी, यानी कि 9 माइनस जो है वो 2 उसका होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से फिर 12 माइनस 6, देख रहे हैं ना, ये 12, ये y2 12 आ गया। ठीक है, और y1 जो है वो ये 6 आ गया। ये वैल्यूज पुट कर दी। 9 माइनस 2 जो है वो 7, तो 7 जो होता है 49 का, 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 हो गया, प्लस इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर उसके बाद 49 प्लस 36 ऐड करने पे हमें 85 मिल जाएगा। अब 85 का स्क्वायर रूट ले लें, 85 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आता है 9.22 किलोमीटर में। अब क्योंकि उसने कहा डिस्टेंस आपने किलोमीटर में लेना है, ठीक है, तो लिहाजा शो द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज इज 9.22 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दो दोस्तों के जो घर हैं उनके दरमियान डिस्टेंस 9.22 किलोमीटर। ले जी, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन। ट्रेल मतलब रास्ता, एक सीधा रास्ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन पर वो मौजूद है। दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट 57 उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स 5 और 7 है, एंड एंड्स एट द पॉइंट 15, 3, और वहाँ पर वो जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है वहाँ पर जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 15 और 3 आ रहे हैं। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट? ले जी, इन दोनों जो पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो लेट अगर हम इनको नाम दे दें कि ये P है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट P है और एंडिंग पॉइंट Q से हम इसको रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, तो ये हम सोल्यूशन करते हैं। नहीं जी, लेट P into 57 and Q into 15, 3 be the starting point and ending point of the trail respectively। ये हमने कहा बिल तरतीब, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, और इसी तरह से M into XY be their मिड पॉइंट। तो इन दोनों P और Q का जो मिड पॉइंट है वो उसको हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्योंकि हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बी देयर मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट फार्मूला। अब यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास ये आ गया। ठीक है, m इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है जी, तो नहीं जी, अब जो दो पॉइंट्स थे, P पॉइंट का पहला x1 कोऑर्डिनेट x1 उसे कह लें, दूसरे को हम कह लें कि वो y1 है। इसी तरह से Q जो पॉइंट हमने कहा उसको पहला कोऑर्डिनेट x2 बन जाएगा और दूसरा y2। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। लें जी, x1 की जगह 5 आ गया प्लस 15 x2 की जगह आ गया ओवर 2 कॉमा इसी तरह से y1 की जगह 7 और y2 की जगह 3 को पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद इनको सॉल्व करिए, ऐड किया 20 ओवर 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ गया जी, 10 ओवर 2। ठीक है, तो अब इनको आप डिवाइड कर देंगे, जाहिर सी बात है 2 इसको कट करेगा, 2 1 2 और 2 10 20, इसी तरह से 2 1 2 2 5 10। ठीक है, तो लीजिए हमारा जो मिड पॉइंट निकल आया उसके कोऑर्डिनेट आ गए 10 और 5। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट क्या है जी, वो 10 and 5। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10, 8 एंड 4, 3। अब ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर वो बिल्डिंग लोकेट कर रहा है। पहली बिल्डिंग इस पॉइंट पे लोकेशन है उसकी, दूसरी बिल्डिंग की लोकेशन ये है ऑन द ग्रिड। वही इस तरह से एक ग्रिड बना हुआ है। ग्रिड मींस वही जो हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। अब इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान हम स्ट्रेट लाइन जो है वो डिस्टेंस निकालना है। एज्यूम दैट कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स, और हमने इसका जो डिस्टेंस है मीटर में ही बताना है। ठीक है, लें जी, उसी तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। एक को हम ए का नाम दे दें, एक को बी का नाम दे दें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं जी। लेट ए 10 into 8 and B 4, 3 be the points of location of the 2 buildings on the grid।
फर्ज किया ये हमारे बिल्डिंग जो है हमने ए और बी से हम इनको रिप्रेजेंट करके इनके पॉइंट्स को, ठीक है जी। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये आ गया हमारे पास, क्योंकि ये ए और बी हमने नाम दिया लेट ए और बी, इसलिए हम इसको ए बी से ही फिर रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये डिस्टेंस असल में स्मॉल डी होता है ना यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको ए और बी से रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये ए बी से, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ए बी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। ले जी अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की जगह हमने यहाँ 4 पुट कर दिया, ठीक है। मैंने बी के जो कोऑर्डिनेट इनको x2 और y2 लिया है और इसको x1 और y1 ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 4 - 10, ठीक है जी, ये आ गया। प्लस इसी तरह से दूसरी तरफ y2 जो है वो 3 बन जाएगा और y1 जो है वो 8 है, तो 3 - 8 ये आ जाएगा, ठीक है। इनके वैल्यूज अब देखें आगे अंदर सब्ट्रैक्शन की जब हमने, तो यहाँ पे माइनस का 6 का ये स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इधर ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर 36 और -5 का स्क्वायर 25, दोनों प्लस के हो जाएंगे। स्क्वायर जब भी लेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा आंसर, ठीक है। तो 36 + 25 ऐड करने पर 61 अंडर रूट आ गया। अब आप देखें 61 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 7.81 मीटर्स। लें ये हमारे पास मीटर्स, क्योंकि हमें उसने बताया था कि ये ग्रिड पर जो आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है कोऑर्डिनेट्स की वो मीटर में लेनी है, तो ये हमारे पास 7.81 मीटर इसका। सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज कितना आ गया 7.81 मीटर्स। ले जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4, अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। हाँ जी, एक बंदा है जी, वो उसने जिस तरह के आजकल वो होते हैं डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉय, ठीक है। तो उसने जी 2 लोकेशंस हैं उसके पास जहाँ पे उसने डिस्ट्रीब्यूट करनी है चीज़ें, ठीक है, पहुँचानी है। अब वो अंदाज़ा लगाना चाहता है कि इन दोनों लोकेशन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो वन लोकेशन इज़ एट 7-2, एक लोकेशन ये है, और दूसरी जो है वो एट 12-10 है ऑन द सिटी ग्रिड, ठीक है। जो सिटी ग्रिड के ऊपर मैप है, जो मैप उसके पास है, उस मैप के हवाले से उसने जब देखी इसकी लोकेशन ये उसको मिली, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर्स, और ये किलोमीटर्स में लेनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन। ले जी दोनों लोकेशन के दरमियान डिस्टेंस मीन हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। ले जी एक का हम कहते हैं इसको पॉइंट ए से रिप्रेजेंट कर लें या पी से या एक्स से, जिससे मर्जी आप, मैंने यहाँ पे इसको पी से रिप्रेजेंट किया, पी और क्यू, ठीक है। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। ले जी लेट पी ऑफ 7-2 एंड क्यू ऑफ 12-10 बी द लोकेशन पॉइंट्स। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने ये लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स के नाम पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे, ठीक है। मेजरमेंट पी क्यू निकाल रहे हैं अब हम। तो डिस्टेंस फार्मूला उसी तरह से पुट किया, उसमें वैल्यूज ये ले ली, ठीक है जी। 12 - 7, ठीक है, और इसी तरह से प्लस यहाँ पे 10 - 2, तो ये x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट था उसको मैंने x1 और y1 उसकी जो लिए हैं, और जो दूसरा पॉइंट जिसे q से रिप्रेजेंट किया उसको x2 और y2 उसकी वो वैल्यूज लेकर ये पुट कर दी। लें जी इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस इधर 8 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिल गया 89। अब 89 का स्क्वायर रूट जब हमने फाइंड आउट किया तो 89 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 9.43, ठीक है। तो किलोमीटर में हमने, क्योंकि उसने कहा कि ग्रिड पर जो इसकी यूनिट्स वो आपने किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.43 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन इज 9.43 किलोमीटर। क्वेश्चन 5, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स 39 एंड 913। जी एक रेसिंग ट्रैक है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ वो ग्रिड के ऊपर उसकी जो लोकेशन है वो 39 है, और इसी तरह से एंडिंग पॉइंट 913 है। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। इस ट्रैक का मिड पॉइंट निकालना है। लेंगे लेट ए of 39 and B of 913 be the start and ending points of a race track respectively। हमने कहा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, स्टार्टिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से और एंडिंग पॉइंट को B से, ओके जी। ले जी तो और M जो है वो M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिड पॉइंट को, MXY, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है देयर मिड पॉइंट। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, M × XY इज इक्वल टू M × X1 + X2/2, Y1 + Y2/2, ठीक है जी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है जी। लें जी पहले हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ गया X1 3 + X2 9 पुट कर दिया, 3 + 9/2। इसी तरह से Y1 9 पुट कर दिया प्लस Y2 जो है वो 13 हमने पुट कर दिया। लें जी ये हमने वैल्यूज पुट की, तो 3 + 9 12/2, और इसी तरह से 9 + 13 22 हो जाएगा, 22/2, ठीक है जी। ये तो ये जी कटिंग हो जाएगी इनकी, ये 2 1 2 2 6 12, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2 11, ठीक हो गया जी। लें जी हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 और 11, ठीक है। सो द मिड पॉइंट ऑफ द रेस ट्रैक इज M जो है वो 6 × 11, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होंगे, बहुत ईजी है।